बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद। अगर आप प्लान कर रहे हैं आज़रबाईजान का, तो आपको पता होना चाहिए कि आज़रबाईजान के लिए आपको वीज़ा चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि आज़रबाईजान का आप ई वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये ई वीज़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर आप जो है उनके मुल्क में जा सकते हैं। और जो आज़रबाईजान का ई वीज़ा है, इसको आसान वीज़ा भी वो लोग कहते हैं। और ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है आज़रबाईजान में स्टे करने के लिए। आज़रबाईजान जो है वो 70 मुल्क ऐसे हैं जिनको जो है ई वीज़ा इशू करता है। और जो कंट्रीज़ आपके एलिजिबल हैं या नहीं वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है सऊदी अरब का इकामा है, तो आपको वहाँ पर जो है वीज़ा वैसे भी आपको मिल जाता है आज़रबाईजान का। तो देखते हैं, तो इसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 3 महीने का। एक आपके पास वेरीफाइड ईमेल एड्रेस होना चाहिए और आपके पास वहाँ रहने का प्रूफ होना चाहिए अकोमोडेशन का। और आपके पास पेमेंट के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और जो वीज़ा है वो आपको इशू कर दिया जाता है। आपको 90 दिन के अंदर अंदर जो है इसकी इशुएंस के वहाँ पर एंटर होना होता है। और आप वहाँ पर 30 दिन तक जो है वो टोटल स्टे कर सकते हैं। अज़रबैजान का जो वीज़ा है बहुत ही सिंपल स्टेप होता है। इसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल जो वीज़ा पोर्टल की वेबसाइट है, जो कि evisa.gov.az है, उस पर जाना है। सिंपली वहाँ पर जाकर आपको अपना जो है उसमें 5 स्टेप होते हैं टोटल। सबसे पहले आपको नेशनैलिटी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, वेरिफ़िकेशन कोड एंटर करना है। उसके बाद अराइवल डेट, जो किस मुल्क जो किस डेट को आप पहुँचेंगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ईमेल वेरिफ़िकेशन होगी, डाटा कंट्रोल, और सिर्फ़ आपको पेमेंट करनी है। ये सिंपल सा स्टेप है, सिर्फ फॉर्म में छोटा-सा जो आपको फ़िल करना होता है। और इसके लिए जो उसकी अगर बात करें इसमें आपकी कि कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, वीज़ा फ़ीस है इसकी बस आपकी, जो कि $20 होती है। एक्स्ट्रा $5 चार्ज किए जाते हैं प्रोसेसिंग के, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के। अगर इसकी प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, 3 दिन लगते हैं इसमें इसको प्रोसेस होने में। और 3 दिन के अंदर-अंदर आपके ईमेल एड्रेस पर आपको जो है वीज़ा सेंड कर दिया जाता है। अगर इन केस आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आप दोबारा से उसके लिए जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप वहाँ की एम्बेसी विज़िट करके, जो भी जिस कंट्री में आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली वहाँ से आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो evisa.gov.az पे जाना है और ये फॉर्म फिल करके सबमिट करना है फ़ीस के साथ, तो आपका वीज़ा आपके ईमेल पर पहुँच जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।